Students, today we will discuss class 9th poetry chapter number 2. Name of the poem is Sympathy. Writer of the chapter is means poet Charles Mackay. The poet of this poem, Charles Mackay. He was born 1814 and he died 1889. This is a very interesting poem. In this poem, it is told that sympathy is greater than gold. Means sympathy is more valuable than any kind of money, gold, rupees, anything. Okay. Main theme of the poem: a man fell in sorrow and grief. A man fell in sorrow and grief. एक व्यक्ति दुख और पीड़ा से ग्रस्त है. A rich man gave him money. एक धनी आदमी उसको धन देता है. But he did not speak any word of sympathy. लेकिन वो कोई भी शब्द सहानुभूति का नहीं बोलता है. एक व्यक्ति दुखी है और पीड़ा से ग्रस्त है. एक धनी व्यक्ति आता है, उसको धन देता है, लेकिन एक भी सहानुभूति का शब्द नहीं बोलता है. ए पुअर मैन हेल्प्ड हिम. एक गरीब व्यक्ति उसकी मदद करता है. Another time, a poor man helped him another time when he was grief and pain. लेकिन एक बार जब दोबारा वह व्यक्ति दुखी होता है, दर्द होता है उसको, पेन होता है, पीड़ा होती है, तब एक गरीब व्यक्ति उसकी मदद करता है. The poor man served and nursed him till he recovered. The poor man served, poor man गरीब व्यक्ति उसकी सेवा करता है, and nursed उसकी उपचार करता है, till he recovered जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है, स्वस्थ नहीं हो जाता है. The man could not pay back the poor man's service. The man could not pay back वापस नहीं चुका पाता है. The poor man's service गरीब व्यक्ति सेवा, जो उसने गरीब व्यक्ति ने जो सेवा की है उसका ऋण वो दोबारा वापस नहीं चुका पाता है. लव एंड सिंपैथी, उसके प्रेम, एंड सिंपैथी में हमदर्दी, उसके प्रेम और हमदर्दी को, वो उसकी जो सेवा थी प्रेम और हमदर्दी की, उसको वो दोबारा वापस चुका नहीं पाता है. सिंपैथी इज़ फार ग्रेटर दैन गोल्ड. सिंपैथी इज़ फार ग्रेटर दैन गोल्ड. सिंपैथी, हमदर्दी, इज़ फार ग्रेटर, ज़्यादा महान होती है, दैन गोल्ड, सोने से. हमदर्दी सोने से बड़ी होती है. हमदर्दी हर संपत्ति, हर दौलत से बड़ी होती है. हमदर्दी जो होती है वो किसी भी दौलत संपत्ति से बड़ी होती है. तो इस पोएम की थीम यही थी कि गरीब व्यक्ति की मदद करना पैसे से अलग चीज़ होती है, और किसी व्यक्ति की हेल्प करना विद सिंपैथी, लव, प्रेम के साथ उसकी पूरी केयर करना, ये एक ऐसा एहसान होता है जिसको हम चुका नहीं सकते. अगर किसी व्यक्ति ने हमारी मदद पैसे से की है तो हम उसको उसके पैसे देके उसका कर्जा चुका सकते हैं. तो इसी के ऊपर ये पोएम है. आई ले इन सोरो डीप डिस्टेट्स. यहाँ कवि कह रहा है आई ले इन सोरो डीप डिस्टेट. आई ले इन सोरो, मैं दुखी था, एंड डीप डिस्ट्रेस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, दुखी था, मैं दुख में था और मैं बहुत ज़्यादा दुखी था. माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड. माई ग्रीफ, मेरा दुख, ए प्राउड मैन एक घमंडी व्यक्ति या अमीर व्यक्ति ने हर्ड में सुना. मेरा दुख एक अमीर व्यक्ति ने सुना. ही लुक्स वर कोल्ड. उसके आँखों में कोई सहानुभूति नहीं थी, कोई सहानुभूति नहीं झलकती थी. कोल्ड में ठंडे, बिल्कुल ठंडा था वो. ठंडा का मतलब यह है कि उसके आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी. ही गेव मी गोल्ड. उसने मुझे पैसे दिए, उसने मुझे धन दिया. गोल्ड मीन्स होता है धन. उसने मुझे धन दिया.
बट नॉट काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी सहानुभूति का शब्द नहीं बोला। मैं बीमार था, परेशान था, एक अमीर व्यक्ति ने मेरी दुख को सुना, लेकिन जिसने सुना वो व्यक्ति के आंखों में कोई भी सहानुभूति नहीं झलकती थी। उसने मेरी मदद के लिए कुछ धन दिया, लेकिन कोई भी काइंडली वर्ड नहीं बोला। माई सॉरो पास्ट, कोई भी सहानुभूति का शब्द उसने नहीं बोला। माई सॉरो पास्ट, मेरा दुख गुजर गया, मतलब मेरा जो दुख था वो समाप्त हो गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, आई पेड हिम बैक, मैंने उसको चुका दिया। द गोल्ड, जो धन, ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया था, उसने जो मुझे धन दिया था मैंने उसको वापस कर दिया, चुका दिया। देन स्टूड इरेक्ट, तब मैं सीधे खड़े होकर, एंड स्पोक माई थैंक्स, फिर मैंने सीधे खड़े होकर उससे धन्यवाद दिया, थैंक्स बोला। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, एंड ब्लेस आशीर्वाद दिया, हिज चैरिटी, उसकी परोपकारी का, उसने जो मेरे साथ परोपकार करा था उसका मैंने उसके लिए धन्यवाद दिया। नेक्स्ट टाइम, आई ले इन वांट, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन। आई ले वांट, मेरे पास कुछ कमी थी, मतलब मेरे पास कुछ चीज़ों की कमी थी, मैं बीमार था। आई ग्रीफ, मैं दुखी था। एंड पेन, और मैं पीड़ा से ग्रस्त था, मैं पीड़ित था, मैं दुखी था, मैं पीड़ित था, और मेरे पास पैसे की कमी थी। ए पुअर मैन पास्ट बाई, ए पुअर मैन पास्ट माई वे, ए पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति, पास्ट गुजरा, माई वे, मेरे रास्ते से, एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ही बाउंड माई हेड, ही मानी उसने बाउंड मिस मरहम पट्टी की, माई हेड, मेरे शरीर, मेरे सर पे, उसने मेरे सर पे मरहम पट्टी की। ही गेव मी अ ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने मेरी दिन रात देखभाल की। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे मीन्स उसने मेरी रात दिन देखभाल की। हाउ शैल आई पे, मैं कैसे चुकाऊँ हिम बैक अगेन, मैं दोबारा उसका कर्ज कैसे चुकाऊँ। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया था, मैं जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया था, मेरी देखभाल की, मेरे मरहम पट्टी की, दिन रात मेरी देखभाल की, मेरी सेवा की, तो मैं उसका जो एहसान है वो उसको कैसे चुकाऊँ, जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया। ओ गोल्ड इज़ ग्रेट, अब ये कह रहा ओ गोल्ड इज़ ग्रेट, धन बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट ग्रेटर फार इज हेमली सिंपैथी, बट लेकिन ग्रेटर फार इससे भी ज़्यादा बड़ी होती है। ग्रेटर फार इज हेमली मतलब शुद्धता, पवित्रता, सिंपैथी हमदर्दी, हमदर्दी की शुद्धता और पवित्रता धन से भी बड़ी होती है। तो ओके स्टूडेंट्स, I hope you have understood very well what is the sympathy and gold. Sympathy is greater than gold. Learn all these words, these glossary, and write every hard words in your notebook and learn them. Okay student, thanks a lot and have a nice time.